हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 34 अंगों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेनली जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो या तो शॉर्ट नेम देकर उनके फुल नेम पूछ लिए जाते हैं। जैसे WHO है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फुल नेम पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है ये कब बनी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सबसे मेन होता है। क्यों बनी, प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो अगर इंडियन हो, भारतीय हो एक, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इन्हीं सब पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स यानी मेन अंग जो हैं, उसके मुख्य अंग वो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल है, जो कि अभी 1994 से बाद से इसमें काम होना बंद हो गया है, पर ये अभी भी इसका मुख्य अंग के तौर पर इसे माना जाता है। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सबसे आखिर में आता है द सेक्रेटरीट। तो इन सब के बारे में एक एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली का जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क शहर में, USA अमेरिका के अंदर मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है जनरल असेंबली का। सदस्य वर्ग की बात करें तो 193 देश, टोटल 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेन और अरबी, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और अध्यक्ष जरूर याद रखें, क्योंकि अध्यक्ष जो हैं अभी मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा है। मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा जो हैं वो अभी इसकी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका जो शॉर्ट नेम है वो याद रखें दोस्तों, इकोसॉक बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए इकोसॉक की फुल फॉर्म क्या है, तो वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो एब्रीवेशन अगर शॉर्ट नेम की बात करें तो इसे इकोसॉक कहा जाता है। फॉर्मेशन 1947 में इसका निर्माण किया गया। टाइप किस तरीके का है? ये प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी मुख्य अंग है ये यूनाइटेड नेशंस का। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये अभी एक्टिव है, यानी कि अभी ये कार्यशील है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में ही इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट की बात करें तो मोना जुल जो हैं वो इसकी प्रेसिडेंट हैं। और जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इकोसोक, वो होंगे मुनीर अकरम, ये पाकिस्तान के हैं। 76 प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होंगे। 23 जुलाई 2020 को इन्होंने अपना पद लिया है। एम्बेसडर अकरम जो है ये करेंटली जो है एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क, यानी ये परमानेंट रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो अब जो होंगे ये इकोसॉक के यानी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के ये प्रेसिडेंट के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्य कार्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाना होता है। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो शांति महल, पीस पैलेस, जो कि हैग में है, नीदरलैंड में, वो इसका मुख्यालय है। सदस्य वर्ग की बात करें तो पूरे 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ये दो भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। जबकि अध्यक्ष की बात करें तो अब्दुल कावी यूसुफ, जो आपको दिख रहे होंगे, अब्दुल कावी यूसुफ, ये इसके अध्यक्ष हैं। इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कावी यूसुफ जो हैं इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन टापू पर ही है। मेनली जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके मुख्यालय आपको मैनहट्टन पे ही दिखेंगे, न्यूयॉर्क शहर में।
उसके बाद सदस्य वर्ग की बात करें तो 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेन, ये जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका एब्रीवेशन यानी शॉर्ट नेम इसका याद रखें FAO, जबकि इसका फॉर्मेशन यानी इसका जो निर्माण किया गया था वो 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। किस टाइप की एजेंसी? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि फूड और एग्रीकल्चर इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए ध्यान देती है। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये एक एक्टिव संस्था है। हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इस तरीके का इसका चिन्ह है, आपको दिख रहा होगा। और ख़ास बात है कि क्यू डोंग्यू, जो क्यू डोंग्यू है चाइना के, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि इस वाला प्रिंसिपल ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशन का, इसके अंतर्गत फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, 1947 में इसका फॉर्म किया गया यानी इसे बनाया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी तरह एक्टिव है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है और 171 जो है इसके मेंबर हैं। हेड की अगर बात करें तो पहले जो थे वो जैपनीज़ थे, अभी याद रखें राफेल ग्रोसी जो हैं ये अर्जेंटीना के हैं। ये राफेल ग्रोसी जो हैं ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड हैं, तो इसे याद रखें। राफेल ग्रोसी जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है अभी हाल फिलहाल की दृष्टि से, करंट के लिए। यूकिया अमानो, इससे पहले जो थे वो यूकिया अमानो थे, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन बना हुआ था। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो हेड हैं इसका नाम याद रखें, राफेल ग्रोसी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन और इस जो सिविल एविएशन यानी कि जो हवाई जहाज़ बनते हैं, प्लेन्स वगैरह बनते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी रिसर्च वगैरह में, तो इसका एब्रीवेशन है ICAO। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, निर्माण इसका 1947 में किया गया था। ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये एक एक्टिव एजेंसी है। हेडक्वार्टर याद रखें मॉन्ट्रियल कनाडा, जो कनाडा है मॉन्ट्रियल में, वो इसका हेडक्वार्टर है। जबकि फांग लियो जो हैं ये सेक्रेटरी जनरल हैं, हेड हैं इसके, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा था, तो इसे याद रखें। IFAD, इसकी जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक। ये जो है IAFAD, ठीक, वो पीछे वाला जो था वो फूड एंड एग्रीकल्चर था, ये वाला इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। तो IFAD जो है इसे याद रखें। फॉर्मेशन की बात करें, जो इसका निर्माण 1977 में किया गया, ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक्टिव है पूरी तरीके से रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। हेड की बात करें तो गिलबर्टो होंगबो हैं, वो इसके हेड हैं। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उससे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इन्हें नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्रीवेशन की बात करें तो इसका ILO, ये जो है इसका शॉर्ट नेम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जबकि 1990 यानी 1919 में लगभग 100 साल इसने पूरे कर लिए हैं अपने, तो
1919 में इसका निर्माण किया गया। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पूरी तरीके से एक्टिव है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो गे राइडर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जबकि ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इन दोनों से जुड़ी हुई संस्था है, इन दोनों से जुड़ा हुआ ये अंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये समुद्री यातायात पे निगरानी रखने के लिए बनाई गई है। एब्रीविएशन IMO या OMI इस तरीके से इसे जाना जाता है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1948, जो 1948 है इसमें इसका निर्माण किया गया। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पूरी तरीके से एक्टिव है। लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। हेड की बात करें तो किटेक लिम, जो किटेक लिम है वो इसके हेड हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, इसको IMF के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के नाम से जाना जाता है। 1945 में इसका फॉर्मेशन हुई थी, इसका निर्माण किया गया था। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है एक तरीके से, और इसका जो पर्पज़ है वो है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, foster sustainable economic growth, make resources available to member experiencing balance of payment difficulties। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC जो US में इसका हेडक्वार्टर है। रीजन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड है, यानी वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व के लिए काम करने वाली संस्था है। मेंबरशिप की बात करें तो 189 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है इसकी। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें हम चीफ इकोनॉमिस्ट की, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। इसको याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की, वो कौन सी भारतीय हैं? गीता गोपीनाथ। मेन ऑर्गन की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसके मेन ऑर्गन है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो ITU इसका शॉर्ट नेम है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1865 में, 1865 में इसका निर्माण किया गया था। यूनाइटेड नेशन की ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लीगल स्टेटस की बात करें तो पूरी तरीके से चालू है, एक्टिव है। हेडक्वार्टर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और हेड की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल हाओलिन झाओ जो हैं वो हैं सेक्रेटरी जनरल। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। जो यूनाइटेड नेशन की एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसे ही हम शॉर्ट में जानते हैं यूनेस्को के नाम से, UNESCO के नाम से, यूनेस्को के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो इसे याद रखें, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1945 में इसका निर्माण किया गया था। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पूरी तरीके से एक्टिव है, चालू है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में। हेड की बात करें तो डायरेक्टर जनरल हैं इसके ऑड्रे ऑजले जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और ये वाला इसका चिन्ह है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसे UPU के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है SSC में, तो इसे याद रखें। UPU की फुल फॉर्म याद रखें, UPU की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका शॉर्ट नेम दिया था जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था। 1874 में इसका निर्माण कर दिया गया था, 1874 में। ठीक, यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आती है, पूरी तरीके से एक्टिव है।
जबकि बर्न स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। हेड की बात करें तो डायरेक्टर जनरल हैं बिशर बिशर अब्दी रहम हुसैन। जो बिशर अब्दी रहम हुसैन हैं ये इसके डायरेक्टर जनरल है, जबकि यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इस तरीके का इसका चिन्ह है, आपको दिख रहा होगा यूपीयू का ये चिन्ह है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो डब्ल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू का ये साइन है 1944 में इसका फॉर्म किया गया था, इसे बनाया गया था और पूरी तरीके से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये अभी ट्रीटी के अंतर्गत आती है, संधि के अंतर्गत आती है। दूसरा, अगर इसके पर्पस की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिमिनेशन इसका मेन पर्पस है। हेडक्वार्टर की बात करें तो स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट जो वॉशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है 1818H। जबकि कंट्रीज़ की बात करें मेंबर्स की तो 189, ठीक, जिसमें 188 यूएन कंट्रीज़ है, जबकि एक कोसोवो है, जो कि कोसोवो जो है वो अभी कंट्री का उसे दर्जा पूरी तरीके से नहीं मिला है, तो कोसोवो और 188 कंट्रीज़ यानी 188 देश इसमें शामिल है। और अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड मलापास, याद रखें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि एमडी और सीएफओ अंशुला कांत, याद रखें भारतीय किस में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में गीता गोपीनाथ जी थे। जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर बात करें तो इसमें एमडी और सीएफओ अंशुला कांत हैं। उसके बाद बात करें तो मेन ऑर्गन्स में इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। मेन चीज़ आपको प्रेसिडेंट और एमडी और सीएफओ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर जो है इंडेक्सेस आते रहते हैं, सूचकांक भी आते रहते हैं, वो इसी के द्वारा निकाले जाते हैं। बात करें एब्रीवेशन की तो इसका WIP वीपो जो है इसका शॉर्ट नेम है। फॉर्मेशन की बात करें तो 24 जुलाई 1967 को इसका निर्माण किया गया। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये पूरी तरीके से एक्टिव है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो फ्रांसिस गरी जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं और अब जो आने वाले हैं वो हैं डेरेन टैंग। याद रखें इंटेलेक्चुअल वीपो के जो नए आने वाले डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डेरेन टैंग। यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल सोशल काउंसिल ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो WMO के नाम से इसे जाना जाता है। 1950 में इसके निर्माण किया गया, जबकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पूरी तरीके से एक्टिव है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जेरार्ड एड्रिहान जर्मनी के जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो पैट्री तलास फिनलैंड के 2016 से इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का साइन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन की बात करें 1974 में इसे चालू किया गया। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पूरी तरीके से चालू है, एक्टिव। जबकि मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो जुराव पोलोली काशविली, जो जुराव पोलोलो काशविली जो हैं वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। जबकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनो DC, इसका नाम याद रखें। यूनो DC की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। 1997 यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1997 में इसे चालू किया गया है। सेक्रेटरीट ऑफिस है ये, जबकि पूरी तरीके से चालू है। हेडक्वार्टर की अगर हम इसकी बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि हम बात करें इसके हेड की तो गाढ़ा वैली, जो गाढ़ा वैली हैं वो 2020 से इसकी हेड हैं, इजिप्ट से हैं ये।
और जबकि ये यूनाइटेड नेशन ऑफ सेक्रेटरीट इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर रहता है तो वो इस समय पर WHO ही है। तो WHO के बारे में याद रखें, 1948 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आती है, पूरी तरीके से चालू है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हेड की बात करें तो ये हैं टेड्रोस एडानोम। जो टेड्रोस एडानोम है ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जबकि जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं वो इंडियन है। तो याद रखें सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन जो है वो इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं। जैन एलिसन की बात करें तो ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UNHCR को जो है नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है पीस के लिए, तो इसे याद रखें। यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसको UNHCR या SCR के नाम से जाना जाता है। 1950 में इसका फॉर्म किया गया है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो होते हैं उनको रिफ्यूजीज़ के लिए ये काम करती है। पूरी लीगल स्टेटस है नॉन प्रॉफिट, यानी बिना किसी प्रॉफिट के ये काम करने वाली संस्था है। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि हेड की बात करें तो हाई कमिश्नर्स ऑफ रिफ्यूजी है वो है फिलिपो ग्रैंडी। फिलिपो ग्रैंडी जो है वो है इसकी हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो हैं वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम आप यहाँ पर बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, अगर हम यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर WFP ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोरोना काल में फूड के लिए जो व्यवस्था है उस पर भी इसकी नज़र बनी हुई थी, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। WFP को याद रखें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, 1961 में इसकी स्थापना की गई। जबकि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी है और एडवाइसरी बॉडी भी है। तो इसको याद रखें। लीगल स्टेटस एक्टिव है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। हेड की बात करें तो डेविड बीजली जो हैं वो इसके हेड हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबलीज की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन IDO की, तो यूनिडीओ की अगर हम बात करें तो ये 1966 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। पूरी तरीके से स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक्टिव है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है दोस्तों। और हेड की बात करें तो ली योंग, चाइना के जो ली योंग हैं डायरेक्टर जनरल हैं इसके। जबकि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं यूनोचा की। यूनोचा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके मैंने शॉर्ट नेम लिए हैं क्योंकि इससे ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं पूछी जाएगी। तो यूनोचा की बात करें तो ये है ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये इस तरीके की एजेंसी है, इसको याद रखें। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि स्टेफन ऑन ब्राइन जो इसके हेड है 1991 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूनोसा की अगर हम बात करें दोस्तों, ये याद रखें ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में आते हैं। यूनोसा की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, इसको याद रखें, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि सिमोनेटा डी पीपो इसकी जो है हेड हैं। और बात करें 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगला आता है यूनोडा। यूनोडा जो है दोस्तों ये है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिस आर्मामेंट अफेयर्स। इजुमी नाकामित्सु जो है वो इसकी हेड है, 1998 में इसे फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें ISA की, इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी,
ISA की फॉर्म याद रखें क्योंकि ये नाम ऐसा ही है, पूछा जा सकता है। तो ISA जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में आता है, किंगस्टन जमाइका में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि माइकल डब्ल्यू लॉज जो हैं वो इसके हेड हैं। 1994 में इसका निर्माण किया गया था। CTBTO की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि लसीना ज़ेर्बो जो हैं वो इसकी हेड हैं। 1997 से ये प्रिपरेटरी कमीशन के रूप में कार्य करती है। प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, बीच बीच में काम करती है, लगातार नहीं करती है। OPCW की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हगवे नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि अगर फर्नांडो एरियस की बात करें तो वो इसके हेड हैं। 1997 से ये चालू की गई थी और ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों UNIDIR की, UNIDIR के बारे में याद रखें, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जबकि रेनाता डॉन जो है वो इसकी हेड है। 1918 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। UNU की बात करें, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, याद रखें यूनाइटेड नेशन की जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो टोक्यो जापान में है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो UNU जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूनिवर्सिटी टोक्यो जापान में स्थित है यूनिवर्सिटी ये। डेविड एड मलोन जो है वो इसके हेड है। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। UNITAR की बात करें, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेड है। जबकि निखिल सेठ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, निखिल सेठ जो हैं वो किसके हेड हैं यहाँ पर, तो याद रहे यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसके हेड हैं निखिल सेठ। 1965 से इसे एस्टेब्लिश किया गया था। UNRISD, यूनाइटेड नेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और पॉल लैड की अगर बात करें तो वो इसके हेड है। 1963 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, और इतनी ही जानकारी आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो जितनी भी इम्पोर्टेंट थी यूनाइटेड नेशन के जितने भी अंग थे उनसे जुड़े हुए भारतीय और उनके डायरेक्टर जनरल और उनके हेड क्वार्टर और कब एस्टेब्लिश किया, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।